आज जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, ज़्यादातर उसको ज़ेरे बहस लाया जा रहा है कि कहीं पे अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं, जो लतीफ़ खोसर साहब और एतज़ाज़ अहसन साहब बारहा कह चुके हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है। एक मुल्ज़म को, क्योंकि वो सारे अभी मुल्ज़मान हैं, मुजरमान नहीं हैं, जब उन पे ट्रायल होगा उसके बाद वो मुजरम डिक्लेयर होंगे। फ़िलहाल उन सब पे इल्ज़ाम है। तो जी, ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट में 7 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी कि जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है 9 मई के तनाज़र में, जो 9 मई के वाक़यात में 102 अफराद जो मजिस्ट्रेट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए थे, उनके ख़िलाफ़ जो सिविल सोसाइटी है, इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हैं और जो दीगर हल्के हैं, एतज़ाज़ अहसन सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इस हवाले से पिछले तकरीबन 3 हफ़्ते से सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत चल रही है, आया कि सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियन का ट्रायल करने की या नहीं देती। बज़ाहिर तो पहले जो दरख्वास्त गुज़ार थे और उनके वकला थे, उनके दलाइल सुने गए थे। अब अटारनी जनरल के दलाइल सुने जा रहे हैं। जो गुज़श्ता समाअत में भी अटारनी जनरल दलाइल दिए थे और आज भी अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर दलाइल दे रहे हैं। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का बेसिक जो दलाइल में नुक्ता है वो यही है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, गुज़श्ता समाअत में उन्होंने यही कहा था कि इस हवाले से उन्हें अपील का हक़ भी दिया जाएगा। जो जिन बंदों का ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में, उन्हें अपील का हक़ दिया जाएगा, वकील का हक़ दिया जाएगा और वरसा के साथ मुलाकात का हक़ दिया जाएगा। जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने गुज़श्ता समाअत पे पूछा था कि जो आर्टिकल 7 और 9 है जो शिक, उसमें सज़ा कितनी है, तो जिस पे 2 साल बताई थी। जिसके बाद अदालत ने यह भी पूछा था कि आप श्योर हैं इस बारे में कि सज़ा 2 ही साल है। अटारनी जनरल ने फिर कहा था कि सज़ा 2 ही साल है, लेकिन फिर दूसरे एक जज साहब ने बताया था कि 2 साल नहीं है, इसमें सज़ा ज़्यादा भी है। इसमें एक अहम नुक्ता ये था कि 302 की दफ़ा भी एक दरख्वास्त में शामिल थे। जब इस्तफ़सार किया गया कि क्या कोई 9 मई को आर्मी का कोई भी बंदा या कोई अदारे का बंदा शहीद हुआ था या इस में मारा गया था इन हमलों में, तो अटारनी जनरल की जानिब से बताया गया कि जी नहीं। तो फिर अदालत ने इस पे ये भी पूछा था कि अगर एक बंदा मरा ही नहीं तो उस पर 302 की दफ़ा कैसे लग सकती है। और उसके बाद जो गुज़श्ता समाअत क्लोज़ हुई थी, उस पर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वक्त दिया था कि मैं हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो लेके हुकूमत के साथ मशावरत करके उसके बाद आपको आके अगली समाअत पे इस हवाले से बता सकता हूँ कि कौन कौन से हकूक़ दिए जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ट्रायल होता है। तो आज जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो यही अटारनी जनरल ने फिर दलाइल का जो अपने दलाइल का आगाज़ किया। अटारनी जनरल का यही कहना था कि ये डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन से हकूक़ देने कौन से नहीं देने। 15वीं तरमीम 2015 में 21वीं तरमीम उस पर डिस्कस हुई कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के हकूक़ भी उसी तरह बुनियादी हकूक़ का मामला है जिस तरह एक आम शहरी के हकूक़ का मामला है। तो इसी हवाले से अब तक की अपडेट ये है कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर सलमान अवान जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं और इसके साथ साथ अदालत ये भी जो आज अदालत का नुक्ता नज़र है और गुज़श्ता समाअत पे था वो यही था कि अगर इजाज़त दे दी जाती है तो कौन से हकूक़ होंगे। जिस पे गुज़श्ता समाअत पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप हुकूमत से मौक़िफ़ जानें, उसके बाद हम आईनी नुक्ता नज़र से देखेंगे कि आया मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जा सकती सिविलियन का ट्रायल करने के हवाले से। तो आज जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, ज़्यादातर उसको ज़ेरे बहस लाया जा रहा है कि कहीं पे अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं, जो लतीफ़ खोसर साहब और एतज़ाज़ अहसन साहब बारहा कह चुके हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है। एक मुल्ज़म को, क्योंकि वो सारे अभी मुल्ज़मान हैं, मुजरमान नहीं हैं, जब उन पे ट्रायल होगा उसके बाद वो मुजरम डिक्लेयर होंगे। फ़िलहाल उन सब पे इल्ज़ाम है, तो उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे। उन लोगों का ये नहीं पता वो उन्हें कहाँ पे रखा गया है, किस हाल में रखा गया है। अपने जो वरसा हैं उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है और इवन कि ये भी पता नहीं है कि वो 102 अफराद हैं कौन से जो मिलिट्री की तहवील में, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी पहले कह चुके हैं कि तकरीबन 10,000 के करीब अफराद गिरफ़्तार हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स, जिनमें से 102 अफराद को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया है। इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि तकरीबन 10,000 जो पीटीआई कारकुनान हैं उन्हें इस तनाज़र में गिरफ़्तार किया गया है। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। दूसरा भी अदालत का जो बज़ाहिर लग रहा है
आज क्योंकि अटारनी जनरल दलाइल देंगे, अभी जो वजारत दफ़ा के वकील हैं उनके दलाइल भी बाकी हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि सोमवार तक, मंडे तक ये फ़ैसला जाएगा और कोई मिला जुला फ़ैसला मतवक्क किया जा सकता है। ऐसा नहीं लग रहा कि मुकम्मल तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो मिलिट्री कोर्ट्स को रोक देगी और जो सिविलियन का ट्रायल है वो सिविल कोर्ट्स में होगा। बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिमांड्स हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़, अपील का हक़, वालदेन के साथ वकील का हक़, ये चीज़ें अगर वो इंश्योर करवाते हैं अटारनी जनरल, तो मुमकिन तौर पे जो कि आइन के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन कोई मिला जुला रास्ता अपनाएगी सुप्रीम कोर्ट और ये फ़ैसला दिया जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ही सिविलियन ट्रायल हों। जी।